हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। जैसा कि आज मैं इस वीडियो के अंदर एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। ये जो है कि जो प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये इसकी 6 स्थिति पूरी होती है। ये जिसको समझ में आ गया उसको जो न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले समझते हैं कि 6 स्थिति कहाँ कहाँ होगी। जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसकी स्थिति कैसी होगी, प्रकृति कैसी होगी, विन्यास कैसा होगा, आकार कैसा होगा। सबसे पहले ये समझते हैं, जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसकी स्थिति कैसी होगी। ये क्या है, वस्तु है। समझिए, वस्तु को हम ओ डैश दर्शाते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखें तब उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा होगा। ठीक, वस्तु को ओ डैश है। जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखें तो उसकी कैसा, किस प्रकार से बनेगा। जब वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखें तो किस प्रकार का बनेगा, इसको ओ डैश से दर्शाते हैं। जब फोकस पर रखें तो वस्तु को तो उसका आकार, स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा बनेगा। जब फोकस और ध्रुव के मध्य रखें तो किस प्रकार से बनेगा। देखिए, यानी कि कह सकते हैं कि इसकी पूरी 6 स्थिति हो सकती है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 पूरी कितनी स्थिति है, 6 स्थिति बन सकते हैं। जब ये पहली बार हमने अनंत रखे हैं वस्तु को तो उसकी स्थिति कैसे बनेगी। जब, या फिर बोल सकते हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास कैसा होगा। या फिर बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र के बाद मुख्य अक्ष पर रखें तो उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा होगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं। चलते समझते हैं। जब पहली वस्तु हम अनंत रखें तो उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा होगा ना। ये वस्तु है, वस्तु को हम ओ डैश से दर्शाते हैं। ठीक, देखिए, दर्पण की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहला नियम हम यही बताए थे आपसे, है कि नहीं। अब देखना, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इस वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, इतना ध्यान देना। इस वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, यानी कि फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण को दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, फिर परावर्तित हो जाती है। बात एक ही है। ये दूसरा नियम था। देखिए, इसकी स्थिति कैसे होगी। देखिए, जो अब देखिए स्थिति क्या है, दर्पण की बाईं तरफ। ये दर्पण की इस तरफ बायां है, इस तरफ दायां है। यानी देखिए, इसकी स्थिति क्या है, दर्पण के बाईं तरफ फोकस पर। कहाँ बन रहा है इसकी स्थिति, फोकस पर बन रहा है। इसकी प्रकृति, जब देखिए, जब बाएं तरफ बने इसकी स्थिति तो उसका समझना कि प्रकृति और विन्यास वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। अब कैसा है, जब बिंदु मात्र का है। देख रहे हो ना, या फोकस बन रहा है एकदम बिंदु मात्र। उसका जो जो आकार उसका है, जो है कि वस्तु छोटा है, एकदम बिंदु मात्र का है। अब दूसरा नियम क्या है कि दूसरी स्थिति क्या है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर मुख्य अक्ष पर हो। वक्रता केंद्र के बाहर और मुख्य अक्ष पर हो। ठीक, वक्रता केंद्र के बाहर मुख्य अक्ष पर हो। ये भी क्या होगा, फोकस ही होकर जाएगा। ओ दर्शाते हैं इसको। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र के बाहर मुख्य अक्ष पर हो तो उस, ठीक, अब देखना, अब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण, अब देखना कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश के दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस हो जाती है। यानी कि इसकी जो बनेगा प्रकृति, इसकी जो बनेगी प्रतिबिंब, इसका जो बनेगा वो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनेगा। ठीक, देखना, इसकी स्थिति क्या होगी, दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है। अब कहाँ बन रहा है, ये कहाँ पर है, और वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बन रहा है, बीच में बन रहा है। ठीक ना। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी। विन्यास कैसा होगा, उल्टा होगा।
आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा। देखिए इसका जो वस्तु है, जिसका जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब को आई डैश से दर्शाते हैं, ठीक ना। जिसका प्रतिबिंब है, देखिए वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, हम कह सकते हैं कि इसका जो आकार है, यानी कि वस्तु की अपेक्षा जो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वस्तु से छोटा बन रहा है, इतना हम बोल सकते हैं। दो स्थिति हो गई है। इसकी पूरी स्थिति जो है कि 6 स्थिति है। ये न्यूमेरिकल लगाने बहुत काम आता है। कभी का ये बहुविकल्पी प्रश्न दे देगा, अच्छा बता देगा कि वह स्थिति बताइए जो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य बनता हो प्रतिबिंब। वह वस्तु यानी कि वस्तु कहाँ पर रखी होगी? तब वक्रता केंद्र के बाहर मुख्य अक्ष पर रखी होगी, तब उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, तब उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, समझ में आ नहीं? चलते हैं अब तीसरी स्थिति के बाद। तीसरी स्थिति क्या कह रहा है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका कैसा बनेगा? तीसरी स्थिति ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, कहा है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा होगा? ठीक, यानी कि दर्पण की ओर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। समझ में आया? अब फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका जो यह काट रहा है ना, अब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि इसकी स्थिति क्या होगी? बाईं तरफ ही बन रहा है और वक्रता केंद्र बन रहा है, यानी कि बाईं तरफ बन रहा है और वक्रता केंद्र बन रहा है। अब यहाँ काट रहा है, जहाँ दो लाइनें काटे हैं तो वहीं पर उसका जो है इमेज बनता है। ठीक ना। अब इसकी प्रकृति कैसे होगी? जब बाईं तरफ बन रहा है तो इसकी प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक होगा। विन्यास कैसा होगा? उल्टा होगा। आकार कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा। देखिए जो इसकी वस्तु है, ये प्रतिबिंब को आई डैश दर्शाते हैं। जो इसकी वस्तु है, इसकी जो वस्तु है, वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी है। वस्तु जो है कि वक्रता केंद्र पर ही रखी है, तो वक्रता केंद्र पर इसका जो इमेज बन रहा है वही बन रहा है, तो इसलिए कि बराबर होगा। तभी बोले इसकी स्थिति बाएं तरफ ही है और कहाँ पर है? वक्रता केंद्र पर है। अब प्रकृति कैसे होगी? वास्तविक होगा। विन्यास उल्टा होगा, जो वास्तविक है तो उल्टा होगा ही। आकार कैसा है? वस्तु के बराबर। आप यहाँ वस्तु के बराबर पेपर में लिख दीजिएगा। पेपर में पूछ लेगा वह स्थिति बताइए जो कि वस्तु को कहाँ रखें कि उसका आकार बराबर हो। वस्तु को हम जब वक्रता केंद्र रखते हैं तो उसका आकार बराबर होता है। ठीक ना। अब चौथी स्थिति क्या है? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य पर हो तो उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा होगा? वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो, ये क्या वस्तु है? कह रहा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य हो तो उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा होगा? ठीक ना। वही जो हम गोली, दर्पण और प्रतिबिंब का नियम बताए थे, वही उसी तीनों नियम में से दो नियम लगा रहे हैं। वो जो पढ़े होंगे उसको ये समझ में आता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उसको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक, यानी अब देखना, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब ये जो बन रहा है वक्रता केंद्र के बाहर इसकी इमेज बन रही है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है। ठीक, आप पटरी की सहायता से बनाएंगे एकदम सीधा बनेगा। ठीक ना। अब इसकी स्थिति क्या है कि दर्पण की बाईं तरफ वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है। देखिए वक्रता केंद्र के बाहर बन रहा है और इसकी प्रकृति कैसी होगी? जब बाईं तरफ है तो वास्तविक होगा इसकी प्रकृति, अब विन्यास उल्टा होगा। आकार कैसा है? वस्तु से बड़ा। देखिए जब बाहर बन रहा है तो इसके अब देखिए जैसे जैसे हम पास जाएंगे वैसे वैसे वस्तु छोटा होता चला जाएगा और प्रतिबिंब बड़ा बनता चला जाएगा। ठीक ना। अब देखिए इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं पांचवी स्थिति पर। पांचवी स्थिति क्या कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु को हम फोकस पर रखें तो उसकी स्थिति, प्रकृति, विन्यास, आकार कैसा होगा? ओ डैश से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दर्पण की ओर आने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ठीक,
अब देखना कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। पुनः उसी पथ से वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम है। गोली दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की जो तीसरा नियम बताया, वो तीसरा नियम लगा दिए हैं इसमें हम। बोले नहीं कोई तो तीनों नियम से दो नियम इसमें लगाएंगे हम। अब देखिए ये जो है ना समांतर दिख रहा है, इस तरफ जाएंगे तो कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं मिलेगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि बाएं तरफ बन रहा है, यानी कि बाएं तरफ अनंत पर, कहीं नहीं मिल रहा है तो अनंत पर लिख दे रहे हैं, अनंत बनेगा। बाएं तरफ है तो इसका वास्तविक होगा, आकार उल्टा होगा, विन्यास उल्टा होगा, सॉरी विन्यास उल्टा होगा, आकार वस्तु से बड़ा होगा। कितना होगा? बहुत बड़ा होगा। बड़ा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आता होगा। देखिए छठवीं स्थिति क्या है कि जब वस्तु फोकस ध्रुव और फोकस के मध्य में हो। ये ध्रुव है, ये फोकस है। अब जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य में रखें तो उसकी स्थिति प्रकृति विन्यास आकार कैसा होगा। ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं? जब तीनों स्थिति आप अच्छे समझ लोगे, वो वाली जो गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के जो नियम बताए थे हम, वो तीनों स्थिति अच्छे जो समझा होगा उसको ये समझ में आता होगा हम कैसे कर रहे हैं। जब आप देखिए कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी पथ से वापस आ जाती है। देखिए इस तरफ चौड़ा है, इस तरफ नहीं मिलेगा। हम इमेजिंग करते हैं, काल्पनिक करते हैं इस तरफ के लिए, ठीक ना, काल्पनिक करते हैं यहाँ जाकर कहीं मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो इमेज बन रहा है तो दाहिनी तरफ बन रहा है, दाएं तरफ बन रहा है। पहले क्या बन रहा था? बाएं तरफ बन रहा था। अब इसका जो इमेज बन रहा है दाहिनी तरफ, दाएं तरफ बन रहा है। तो दाएं तरफ बनेगा, देखिए लिखे है ना, दर्पण के दाएं तरफ। आपको लिखना पड़ेगा दर्पण के दाएं तरफ। अब इसकी प्रकृति कैसे? जब दाएं तरफ बने इसकी प्रकृति आभासी होगा। दाएं तरफ बन रहा है, आभास कर रहे हैं हम, तभी ना इस तरफ आभास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। इसकी प्रकृति कैसे होगी? आभासी होगा। आभासी होगा तो उसका विन्यास सीधा होगा। आकार कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। देखिए वस्तु से बड़ा बन रहा है, यानी कि हम इससे यह कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनाने का जो 6 स्थिति में से एक स्थिति ऐसी है, जो कि छठवीं स्थिति ऐसी है कि उसका जो प्रकृति बन रही है आभासी बन रहा है और दर्पण के दाएं तरफ बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। और तो ठीक, यानी कि इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि बहुत कन्फ्यूजन करता है आपको, पेपर में आप खुद ही डाउट हो जाओगे। इसलिए कि इसको आप रफ में 5-6 बार लगातार इसको करो, बनाओ फिगर ना। एक एक बार देख कर पूरा लिखो, उसके बाद बिना देखे लिखो तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये इसको आपको समझ में आएगा तभी आप बोर्ड एग्जाम में लिख पाओगे, कर पाओगे, तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। कभी का प्रश्न दे देता है कि जैसे कि प्रश्न दे देगा कि वस्तु को कहाँ रखें, कि वस्तु को कहाँ रखें कि उसका जो प्रतिबिंब बनता है कि वक्रता केंद्र के बाहर और उससे बड़ा बने। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता है। समझ में आया नहीं? तो हम कह सकते हैं कि आप इसको बार बार एक बार न समझ इसको दोबारा वीडियो देखिए। थैंक यू। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।